जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। यह सारा संसार एक रॉ मटेरियल का पिंड है। उस रॉ मटेरियल में कितनी योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं को जानना विज्ञान का काम। एक अणु को लेकर के कितनी योग्यताएं खोज कर ली गई। संसार में, प्रकृति में अपने अंदर संपूर्ण सृष्टि को एक अस्थि के रूप में स्वीकार किया है। मैं तुम्हें मिटने नहीं दूंगा। प्रत्येक वस्तु के साथ शर्त लगा दी, मैं तुम्हें मिटने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बनाऊंगा नहीं। मिटने नहीं देना ये मेरी जिम्मेवारी है। प्रत्येक द्रव्य का एक ऐसा सत्स्वरूपी लक्षण बना दिया जो एक तरफ से हमें निश्चिंत कर दिया, तुम निश्चिंत रहो, तुम कभी मिटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा उत्पाद नहीं हुआ है। जब तुम उत्पन्न नहीं हुए हो तो मिटोगे भी नहीं। तुम त्रिकाली हो, कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। ये त्रिकाली सत्ता जो हमें मिली है शुरू से, इस त्रिकाली सत्ता को ही स्वीकार करके हमें जीवन का इतिश्री नहीं करना। हमें इस त्रिकाली सत्ता में कुछ बनना है, कुछ हमें अपनी तरीके की जिंदगी जीना है, कुछ हमें अपनी योग्यताओं को उद्घाटित करना है। प्रकृति योग्यता देती है, योग्यता का उद्घाटन प्रकृति के हाथ में नहीं है। वो एक गेहूं में अनेक व्यंजन बनने की योग्यता है, लेकिन प्रकृति व्यंजन बना नहीं सकती, योग्यता तो दे सकती है। मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, लेकिन प्रकृति घड़ा नहीं बना सकती। इसी प्रकार ये जीव त्रिकाली है। जीव में अनेक योग्यता हैं, महान बनने की, भगवान बनने की, मुनि बनने की, लेकिन प्रकृति कहती है मैं योग्यताएं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी योग्यता को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। वो तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हें खुद करना है कि तुम्हें कौन सी योग्यता प्राप्त करना है। प्रत्येक जीव का हेडक्वार्टर निगोद है। ना ज्ञान है, ना ध्यान है, कुछ नहीं। एक छोटा सा ज्ञान क्षोभसम रूप में टिमटिमाता रहता है। वही प्रकृति की नियत है। प्रकृति
इतना तक कर दिया उसने कि तुम्हारा ज्ञान को पूर्ण नहीं ढकने दूंगे, लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है तो प्रकृति नहीं बढ़ाएगी, हमें खुद बढ़ाना है, हमें खुद आगे आना है, हमें खुद सोचना है। कोई भाग्य भरोसे कोई भगवान के भरोसे, कोई किस्मत के भरोसे, कोई काल लब्धि के भरोसे इंतजार कर रहा है अपनी योग्यता को पकाने का। कोई सोचता है कोई काल लब्धि आई हमारी योग्यता पकेगी और हम महान बन जाए। काल लब्धि कोई चीज नहीं है, काल लब्धि तो अपने आप कभी आई नहीं, काल जरूर आता है, विनाश जरूर आता है। लब्धि शब्द का अर्थ ही है कुछ हमें पाना है, उस काल में हमें पाना है। जिस काल में कोई कार्य होता है उस समय वही काल का काल लब्धि कहलाती है। लब्धि काल द्रव्य की पर्याय नहीं है, लब्धि हमारी पर्याय है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी पर्याय है। अब उस समय जो बचता है, जैसे इस समय अपन सोच रहे हैं कि ये स्नातक परिषद के अधिवेशन का काल है। काल था इसलिए हमने अधिवेशन नहीं किया। अधिवेशन हुआ तो इस काल पर अधिवेशन का आरोप कर दिया गया। ये निर्धारण हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर एक हुमस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। भाग्य की जब तुम्हारी 3 बातें ध्यान आवे तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा बहुत बड़ा अशुभ दिन शुरू हो गया। पहला तो सबसे बड़ा अपशगुन है जिंदगी का, जो ये मान लेता है कार्य करने के पहले जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है। जिंदगी का उसी दिन से तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म। उस समय से हमारी जो योग्यता पकने वाली थी वो खत्म, जलकर राख हो जाती है। हम असमर्थ हो जाते हैं, हमारी सारी असमर्थता जाग जाती है, क्योंकि हमने जो जिस समय होना है वैसा होगा, यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं। कभी आप प्रैक्टिकल करना, जिस समय ये परिणाम आए किसी कार्य को शुरुआत करने के पहले, आप नियम से फेल होंगे। कार्य शुरू करने के पहले, जिंदगी शुरू करने के पहले, प्रातःकाल उठने के पहले, जन्मदिन मनाते समय, कोई भी 1 तारीख को, 1 जनवरी को, दिवाली के दिन, जिसे आप वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, जिसे आप माह का प्रारंभ मानते हैं, जिसे आप दिन का प्रारंभ मानते हैं, प्रारंभ में जिस चीज को आप प्रारंभ मान रहे हैं, इस कार्य को मैं पहली बार करने जा रहा हूं, यदि उस समय आपकी जिंदगी में आपके मन में विचार आएगा, होगा वही जो होना है। ऐसा विचार आ गया, आप निश्चित आपकी जिंदगी का अपशगुन हो गया। जितने अपशगुन हैं सब टाले जा सकते हैं, सब टाले जा सकते हैं। बड़े बड़े अपशगुनों का उपचार है। सांप रास्ता काट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, ये हो जाए, इन सब के उपाय बताए गए। लेकिन यदि ये परिणाम आ गया तो इसका कोई उपाय नहीं, वह कार्य तुमसे होगा ही नहीं। यदि प्रातःकाल उठते ही तुम्हारी निद्रा खुली, मोटिवेशन दे रहा हूं,
प्रातःकाल निद्रा खुली और ये परिणाम तुम्हारा आ गया, उस दिन आपका सब कुछ असफल होगा, सब कुछ में विफलता मिलेगी। साल का जो पहला दिन है, जिसे आप जो भी मानते हैं, उस दिन यदि ये भाव आ गया, पूरी साल आपकी बेकार निकली, इतनी शक्ति छीन कर ली आप। दूसरा है कि जो भगवान भरोसे, बड़ों के भरोसे, बड़ों की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो ये कार्य हो सकता है। आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, बड़े भी फेल हो जाएंगे, बड़े भी फेल हो जाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ों से आशीर्वाद लेना अलग चीज है, बड़ों का नाम स्मरण करना अलग चीज है। बड़े मेरा कार्य कर दे, मैं वो भगवान भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकता है। किसी बालक में ये भाव आ गया, माता पिता की वसीयत मुझे मिल जाए, संपत्ति, बहुत संपत्ति है, तो मेरी जिंदगी में सुख हो जाएगा। समझ लेना, तुम पूरी जिंदगी तुम्हारे रोते हुए गुजरेगी, नोट कर लेना। बड़ों से कभी तुम्हारे लिए कुछ भी कराने का भाव, कुछ भी कराने का भाव, ये कार्य मेरा बड़ा कर देंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा, महानुभाव। ये दूसरा अपशगुन अपनी जिंदगी में कभी मत आने देना। बड़ों से कभी अपने कार्य नहीं कराना, हो सके तो बड़ों के सारे कार्य तुम्हें करना है, यह सगुन है। बड़ों से अपने कार्य करवाना अब सगुन है, और बड़ों के कार्य करना, किसी कार्य को करने के पहले अपना स्वयं का कार्य करना है, थोड़ा बड़ों का कार्य कर देना, थोड़ा सा। कोई बड़ों का कार्य हो, तुम अपना कार्य करने शुरू जा रहे हो तो बड़ों का कर देना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम भोजन करने जा रहे हो, कुछ नहीं, थोड़ा किसी बड़ों को एक गिलास दे के कर लेना, वो प्रसाद बन जाएगा। तुम भोजन, एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप भोजन करने जा रहे हो, क्या करें? अपने माँ बाप को एक गिलास अपने हाथ से खिला देना, परोस देना। ये मुनि को भोजन करने के पहले आहार देने की परंपरा क्या है? ये मात्र पारमार्थिक ही नहीं, इसकी जब क्रियाओं की, जैन क्रियाओं की जब हम एनर्जी काल के ऊपर तोलते हैं कि आखिर भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद आहार में ये अंतर क्यों किया? आहार करके भोजन दे दो, महाराज को आहार करा दो, खा पी करके नहीं। जो कार्य भोजन के बाद करना है, वही भोजन तुम महाराज को देके करोगे तो तुम्हारा वह भोजन जो बाद में खाओगे वो भोजन नहीं, प्रसाद के समान एनर्जिस्ट हो जाता है। उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें से पहले तुमने महाराज को दिया है, महाराज को दिया है। और देने के बाद पहले मुनि को दे, फिर निज करई आहार, क्यों कहा गया? अरे आगे पीछे कभी तो इतना कर लो कि भाई आहार देना है तो देना है, कभी दे देंगे। ये शर्त क्यों लगाई कि भोजन करने के पहले दो? मैंने इस पर शोध किया, और आजकल मैं सबसे कहता हूं, धर्म के लिए और बड़ों के लिए बचा हुआ देना, बचा हुआ देना भिखारी को दिया जाता है, और भोगने के पहले देना भिक्षु को दिया जाता है। आप लोग बहुत बड़ी चीज करते हैं, भिक्षु को देना, हर चीज पहले दो,
सब चीज में लगाना, अकेली रोटी में नहीं, समय में। हमारे पास समय बचेगा तो हम मंदिर चले जाएंगे, समय बचेगा तो माँ बाप की सेवा कर लेंगे, समय बचेगा। बहुत बड़ा पाप तुमने कर लिया है, तुम भिक्षु नहीं बन पाए और भिक्षु को तुमने भिखारी बना दिया है। आहार करने के बाद हम भोजन दे देंगे, पुण्य नहीं किया है तुमने, एक भिक्षु को भिखारी बना दिया तुमने। क्योंकि बचा हुआ चीज भिखारी को दी जाती है, जो चीज बची रहती है। आपके दरवाजे भिखारी आता है, कौन सी रोटी देती है माताएं? कल की रखी बची हुई, 90% उसी पे दृष्टि जाती है, वो कल की रोटी रखी दे दो, क्योंकि भिखारी है। भिक्षु को वो दिया जाता है कि नहीं, हम घर में खाएगा भी नहीं कोई, पहले भिक्षु को, त्यागी वृत्ति को दिया जाएगा, उसके बाद ग्रहण करेंगे। इसका बहुत बड़ा साइंस है, बहुत अभी नहीं बताऊंगा मैं, इस पर कई प्रवचन में दे चुका हूँ। इसकी एनर्जी है, और प्रैक्टिकल करके मैंने कहा प्रैक्टिकल करना है। आप लोगों की 90% आदत पड़ी है, समय बचेगा तो स्वाध्याय कर लूँगा, समय बचेगा तो महाराज के दर्शन कर लूँगा, समय बचेगा तो मंदिर चला जाऊँगा, समय बचेगा तो माला फेर लूँगा। मान भाव बहुत बड़ा दोष है। समय बचेगा तो तुमने धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया है। यानी दुनिया में सबसे बेकार चीज है धर्म, जो समय बचेगा तो कर लेंगे। ये शब्द उसे कहा जाता है, जरूरी नहीं है समय बचेगा तो ठीक है देख लेंगे। अरे धर्म वो अनमोल चीज है, दुनिया के लिए समय बचेगा तो दे देंगे, पहले हम धर्म करेंगे। ये प्रातःकाल धर्म का सम्मान। प्रातःकाल उठ करके सारे कार्य करने के पहले मंदिर जाना, एनर्जी उसकी बहुत भरी हुई होती है। मंदिर की एनर्जी का बहुत बड़ा लाभ लेता है, क्योंकि उसने पहला मौका दिया, समय मुझे दुनिया के बहुत सारे काम करना है, पहला काम मंदिर का है, पहला काम हमारे लिए बड़ों की सेवा का है। और उस समय जो तुम्हारे ये परिणाम आ जाए कि नहीं, मैं पहला जो भी कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य में पहले बड़ों का करूँगा, चाहे वो आहार हो, चाहे समय हो, चाहे वो धन हो। बहुत सारे लोग कहते हैं धन, महाराज जी हम 31 मार्च को घोषणा करेंगे धन की। बोले क्यों? सब एडजस्ट करके बचा रहेगा तो। अभी हमें बिटिया की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, एक नई गाड़ी खरीदना है, मकान बनाना है, इतने सारे कार्य महाराज जी। हाँ, इसके बाद बचा रहेगा तो मैं जरूर मंदिर में दान दूंगा। मैं तुरंत कहता हूँ, दान देकर के पाप मत कमाना, ये गलती कभी भूल कर मत करना। तुम देना ही मत, क्योंकि तुम धर्म को इतना निर्मूल कर रहे हो, धर्म का इतना अपमान कर रहे हो। बचा रहेगा तो देंगे। मैं अपने भक्तों को ये शब्द कहती मना करता हूं, दान देके पाप मत कमाना। दान देते समय ये भाव आना चाहिए, पहले हम दान देंगे, बाद में बचा रहेगा तो मकान बनाएंगे, बचा रहेगा तो थोड़ा देंगे, 1 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना देना, लेकिन पहले देने का भाव आवे, पहले दान में जाएगा, पहले दान। इसलिए संक्षेप में कर रहा हूं, किसी भी कार्य, धर्म कार्य, बड़ों के कार्यों में कभी अपने कार्य नहीं कराना। हो सके तो बड़ों के कार्य करने के लिए सदा तत्पर रहना, अपना कार्य छोड़ करके भी बड़ों का कार्य करना। अब जो जो चीजें तुम्हारे पास सम्माननीय हो, माता पिता, साथ स्वाध्याय, दुनिया के बहुत सारे कार्य करना नहीं, सब बाद में होंगे। पहले हम जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, 5 मिनट सही, 5 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट करेंगे। चलो कुछ नहीं करेंगे तो जिनवाणी माँ का दर्शन करेंगे, लेकिन पहले जिनवाणी है, बाद में दुनिया है। पहला
पहला स्वाध्याय। दर्शन पहले नहीं, दुनिया के हम सब कार्य बाद में करेंगे। पहला काम हमारा भगवान की पूजन अभिषेक करना है, पहले होगा, पहले होगा, क्योंकि मेरे पास समय बचेगा नहीं। समय पहला समय उसके लिए। ऐसे ही गुरु के पास, ऐसे ही माला के पास, सब चीजों में लगाना जो तुम्हारे लिए सम्माननीय हो। इसलिए दूसरा, अपनी जिंदगी में अपशगुन मत करना कि हमारे सारे कार्य बड़ों के द्वारा हो जाएं। ये अपशगुन है, बहुत बड़ा अपशगुन है। तीसरा अपशगुन कभी मत करना अपनी जिंदगी में, भाग्य भरोसे। मेरे भाग्य में जो लिखा है होगा। ये कार्य करने के पहले ये तीन बातें कभी ध्यान में ना आवे। भाग्य ध्यान में नहीं आ जाए, मेरी किस्मत में क्या लिखा है वही होगा। कब कह रहा हूं मैं? कार्य प्रारंभ के समय, सुबह उठते समय, घर से बाहर निकलते समय, शादी की सालगिरह शुरू होने के दिन, जन्म के दिन, महीने की पहली तारीख, साल का पहला दिन, 24 घंटे का पहला मुहूर्त, उस मुहूर्त में ये तीन बातें नहीं आना चाहिए। ये तीनों बातें तुम्हारी क्षमता को अनंत अनंत गुणा हीन कर देते हैं। जो साल भर की हमारी एनर्जी थी, ये तीन बातें आते ही वो एनर्जी उसी समय खत्म हो जाएगी और साल भर आप असमर्थ निर्धन होकर के जियोगे। कुछ कार्य में सफलता मिलते ही नहीं। अब पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। तीनों को मंदिर में विराजमान कर दो, तीनों का दर्शन करो, तीनों का आशीर्वाद लो, तीनों को संतुष्ट करके आओ। माँ बाप को संतुष्ट किया, गुरु को संतुष्ट किया, जिनवाणी को संतुष्ट किया, धर्म की क्रियाओं को संतुष्ट किया। जितना हमें बताया गया था वो मैंने सब कर लिया। अब तीनों के लिए बिल्कुल भी स्मृति से अलग करो, वो मेरा कुछ कर देंगे नहीं। अब वही होगा जो मैं करूंगा, अब वही होगा जो मैं करूंगा, वही जीऊंगा जो जिंदगी मुझे जीना है, मैं वही बनूंगा जो मुझे बनना है, मैं वही बनाऊंगा जो मुझे करना है, मैं वही सोचूंगा जो मुझे सोचना है, मैं वही देखूंगा जो मुझे देखना है, मैं वही सुनूंगा जो मुझे सुनना है, मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है, मैं वही चलूंगा जहां मुझे चलना है, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। बस सब कुछ मेरे हाथ में है। मुझे क्या करना है मेरे हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं, बड़ों के हाथ में नहीं, किस्मत के हाथ में नहीं। किस्मत को भी दरकिनारे रख दो, भाग के भरोसे दर। बासा है, बासा नहीं खाता। क्षत्रिय और जैनी बासा मांस नहीं खाता, शेर। ऐसे ही जैनी कभी बासा भाग्य नहीं खाता। ये तो बासा है। किस्मत क्या है? बासी है। बासी हो गई वो तो पुराना है। बासा भक्षण नहीं करते, जैनी ताजा करता है। जैनी के 4 पुरुषार्थ बताए, कहीं भाग्य की चर्चा नहीं की, किसी भी कार्य को प्रारंभ। बस ये परिणाम। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या बनना है आज, तुम्हें क्या करना है आज। तुम बताओ क्या करना है, क्या बनना है, और एकदम करो। कोई नहीं, कोई नहीं मेरे साथ है, मैं अकेला वही करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, और मैं बन के दिखाऊंगा। उस दिन आपकी इतनी शक्ति जाग जाती है कि लाखों हम आशीर्वाद देवें, भगवान देवें, तो भी वो शक्ति नहीं मिलेगी। जिस समय तुम्हारा ये पावर जागता है उस समय शक्ति प्रकट होती है। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत भाले थे, अपन अनादि काल से पाते आए। सुखी रहें सब जीव जगत के, ये पावर थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग है मैं सुखी रहूं, सब सुखी रहें, नहीं।
पावर थिंकिंग रहे नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज दिन भर मैं सुखी रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा, मैं रहूंगा। कोई मुझे नहीं सुखी होने से रोक सकता। आएंगी बाधाएं, आएंगी गालियां, लगेगा पैर में कांटा। सुखी और दुखी होना तो हमारे हाथ में है ना। मैं दुखी होऊंगा ही नहीं, बात खत्म है। लगने दो पैर में कांटे, लगने दो ना पैर में कांटे, कौन क्या कर लेगा। यही कला, यही नीति जब जागती है तभी एक छोटे व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। महान कैसी दशा हो जाती कि शेरनी मांस नोच के खा रही है और वे दुखी नहीं हो रहे। कैसी शक्ति, कौन है उनके पीछे, कौन गॉड गिफ्ट है, कौन भगवान पीछे खड़ा है, कौन उनके बड़े लोग पीछे खड़े हैं। सामने गुरु महाराज खड़े हैं, वे और ध्यान में बैठ गए। सुकौशल चरित्र की बड़ी विचित्र शिक्षा मिलती है। उनके पिताश्री और गुरु दोनों ही थे। सामने यशोधर महाराज खड़े हैं, शेरनी खा रही है, कोई काम नहीं आया। और सुदर्शन के मन में भाव भी नहीं आया, गुरुदेव बचाओ बचाओ, आप पिताजी भी हैं, मुझे बचाओ, आप इस देश के राजा भी हैं, मुझे बचाओ। ये भाव भी नहीं आया, ये भाव नहीं आया। बात एक थिंकिंग जगा ली, मैं आज सुखी रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बात खत्म है। पावर थिंकिंग, पावर थिंकिंग, कोई ताकत हमारे लिए दुखी नहीं कर सकती। शालिनी मांस नोचती रही। बोलो सुकौशल महाराज दुखी हुए या सुखी बने रहे? इतने सुखी जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही कहो। और देखो तो बाहर से पूरा मांस नोचा जा रहा है और अंदर से उनका ऐसा झलक रहा है, ऐसा आनंद झलक रहा है कि वो आनंद शुद्ध उपयोग में परिवर्तित हो गया। वो आनंद केवल ज्ञान के अनंत सुख में परिवर्तन हो गया। किसके बल पर? किस्मत के बल पर। किस्मत ने तो शेरनी को बुलाया है। किस्मत तो कहती है तुझे बचने नहीं दूंगा। किस्मत रूठी हुई है। भाग्य ने तो शेरनी को बुलाया, भाग्य ने तो शेरनी से मांस नुचवाया। भगवान को खबर ही नहीं, गुरु सामने खड़े, कुछ नहीं, कौन काम आया। पावर था। एक प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे सुखी रहना है, दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। दुख के साधन तो आएंगे दुख के निमित्त तो मिलेंगे, बस तुम्हारा पावर थिंकिंग होना चाहिए। मुझे कोई नहीं रुला सकता तो नहीं रुला सकता, ये निर्णय आपको। उस समय ऐसी शक्ति तुम्हें जागेगी, पता नहीं कहां से शक्ति जागेगी। इतनी शक्ति जागेगी कि तुम कल्पना नहीं कर पाओगे कि मेरे में भी इतनी सहन करने की शक्ति है। क्या है? मैंने पहले ही कहा, प्रकृति ने सबको बराबर योग्यता दी है। सिद्ध भगवान भी अनंत शक्ति है, तो उनकी व्यक्ति हमारी शक्ति है। कोई बंटवारे में कमी नहीं, सब बराबर मिला है। फैसला अपन को करना है, आपको क्या बनना है। महानुभाव, दो चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे होता है आनंद। पहला तो जो सूत्र मैंने पहले दिया, मोटिवेशन, या अपने आप को हर कार्य में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करो, अपनी शक्ति का हौसला बढ़ाओ, अपने को थैंक्स कहो, मैं करूंगा। मानतुंग आचार्य महाराज बहुत गजब के थे। सबको स्वयं कर रहे हैं और श्रेय भगवान को दे रहे हैं। पहले तो समुद्र का वर्णन कर दिया, कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम कोवा तरित मूल बम्बू, ऐसा भयानक समुद्र कर दिया पहले। फिर पूछते हैं कौन व्यक्ति है जो ऐसे समुद्र को भुजाओं से पार करेगा।
मुझे तो दिखता है कि पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज भगवान को खूब छका रहा है जम के। इधर कह रहे सब भगवान आपकी कृपा भक्ति, उधर क्या कहते हैं, कुछ नहीं, ऐसे समुद्र को कौन भुजाओं से पार करेगा, कौन पार करेगा। तो हम खड़े हो जाते, सो हम तथापि तव भक्त, ऐसे ही कुछ आया है, मैं करूंगा मैं। अरे भाई तू करेगा, तू तो असमर्थ है। पावर थिंकिंग, ऐसा भयानक समुद्र बनाया, ऐसा भयानक, कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम कोबा तरी तुमल बम निधिम भुजाभम सोहम तथापि तव भक्ति बसानो। मैं करूंगा, किसके बल पर, भगवान के बल पर नहीं। ओहो, समझो मानवा, मैं करूंगा पार, भगवान के बल पे नहीं, भक्ति बसात। भक्ति भगवान की पर्याय है कि हमारी पर्याय है। मैं अपनी दम पर करूंगा, भगवान आपके दम पर नहीं। आप तो बैठे रहो मंदिर में, ठीक है, मैं भक्ति के दम पर करूंगा। ये भक्ति क्या है, पावर थिंकिंग। मेरी भक्ति में ताकत होगी तो मैं तैर जाऊंगा, मैं पार कर जाऊंगा। ये मोटिवेशन यदि किसी कार्य करते समय तुम्हारे मन में आ गया तो समझ लेना दुनिया में इससे बड़ा सगुन, शुभ, मंगल रूप कोई हो नहीं सकता। आप फैसला आपको करना है, करना क्या है। एक तो गुणवान बनो, दूसरा जिसके प्रति तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी उपकार है उस उपकार को से उपकृत हो जाओ। ये दो कार्य तुम्हारे सम्मान के योग्य हैं। स्वयं इतने उपकारी बन जाओ, इतने गुणवान बन जाओ, इतने गुणवान बन जाओ, सारा जगत तुम्हें उपकारी मानने लग जाए। बस और कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई कुछ नहीं करना है। तुम इतने गुणवान, इतने शक्तिमान, इतने समर्थवान बन जाओ कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए उपकारी मानने लग जाए। ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में उपकारी है, यह व्यक्ति हमारी जिंदगी में बहुत कार्यकारी है। सबसे पहले शुरुआत करो, क्या तुम्हारे अंदर कोई गुण जागा है? क्या तुम्हें कोई उपकारी मान रहा है? क्या कोई तुम्हें कार्यकारी मान रहा है? क्या तुम्हें कोई कह रहा है ये व्यक्ति मेरे काम का है? आपकी वैल्यू क्या है? आप क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। क्या आपको कोई उपकारी मान रहा है? क्या आपके माँ बाप आपको उपकारी मान रहे हैं? क्या आपका परिवार आपको उपकारी मान रहा है? क्या आपका पड़ोस आपको उपकारी मान रहा है? क्या राष्ट्र आपको उपकारी मान रहा है? क्या आप इतनी महानता पाली कि हर व्यक्ति सोचता है कि इस जगत का बहुत बड़ा उपकार करने वाला है? ये योग्यता तुमने जिस दिन पाली उसी दिन सारा सम्मान व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करने के लिए अर्घ्य लेकर खड़ा होगा। दुनिया किस काम में आएगी ये शोषण मत करो। दुनिया में से हमें क्या लेना है ये शोषण मत करो। संस्थान से हमें क्या लेना है ये शोषण मत करो। गुरु महाराज से हमने क्या लेना है ये शोषण मत करो। ये शोषण है। प्रयास करो कि इस दुनिया में मैं किसी के काम का हूं कि नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो मैं किसी के काम आ सकूं। माँ बाप तुम्हारे काम आए, क्या तुम माँ बाप के काम आ सकते हो? क्या तुम अपने भाई के काम आ सकते हो? क्या ये गमले में लगा हुए पौधे के काम आ सकते हो? इस पौधे से मुझे क्या मिलेगा? ये परिणाम तो तुम्हारे अंदर जागता है, लगाते ही समय जागता है। कभी ये भाव किया इस पौधे को मेरे से क्या मिलेगा? 90% पौधा तुम लगाते हो। मैंने इस पर 3-4 दिन प्रवचन दिए थे। एनर्जी आपको चाहिए कहीं से भी मिल जाएगी।
इस पेंसिल से भी मिलेगी। इतनी एनर्जी भरी पड़ी है, लेने की ताकत चाहिए। बस ताकत का तरीका है, गमले में जो तुमने पौधा लगाया है, अपने लिए लगाया या पौधे के लिए लगाया? जल्दी बोलो। आपने अपने लिए लगाया, इससे पत्ती मिलेगी, फल मिलेगी, फूल मिलेगी, डेकोरेशन, एक्स वाई जेड। कभी एक पौधा लगाना इसलिए मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इसको हरा भरा देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। ना मुझे फल चाहिए, ना पत्ते चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो इसको हरा भरा देखना चाहता हूं, मैं तो इसको सुखी देखना चाहता हूं। सुबह उठने के पहले सबसे पहले उसे देखने की ललक हो जाए कि रात भर में मेरे पौधे को कुछ हो तो नहीं गया। कहीं बाहर गए, सबसे पहले आके मेरे पौधे को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं जिएगा, मैं इसके लिए जी रहा हूं, इसके लिए जी रहा हूं। बाहर आते ही उसी को देखने जाओ, ठीक है। सुबह उठते ही उसको, भोजन करने के पहले उसको पानी दो, भोजन करने के पहले उसकी व्यवस्था करो, सब कुछ उसके लिए करो। 6 महीने के अंदर वो पौधा, तुम कहीं भी जाओगे वो तुम्हें दुआ देगा, मेरा मालिक सकुशल रहे, जाओ तुम्हें सफलता ही सफलता। सगुन ही सगुन है, क्योंकि तुम उसके लिए जी रहे हो। हर व्यक्ति दुनिया को अपने लिए जिंदा रख रहा है, लेकिन स्वयं दुनिया के लिए जिंदा नहीं रह रहा। आप किसके लिए जिंदा हैं ये बताएं। आपकी जिंदगी किसके काम आएगी? आप किसके लिए उपकारी हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो पहले अंदर, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगाओ जो सामने वाला तुम्हें उपकारी मान ले, तो आपको सम्मान मिलेगा, पेड़ पौधों से मिलेगा। दूसरा गुण है, यदि तुमने किसी से उपकार करा ही लिया, उपकार हुआ ही है तुम्हारे ऊपर, तो संकल्प करो, उस जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, मैं जिंदगी में इसको कभी भूलूंगा नहीं, और जब भी बारी आएगी तो मेरा सब कुछ उसके लिए समर्पित होगा जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है। ये 2 व्यक्ति, 2 वस्तुएं चुनी जाती। स्नातक परिषद का सम्मेलन है, इसलिए आपको स्नातक किसने बनाया? संस्थान ने। आपको स्नातक किसने बनाया? शास्त्र ने। आपको स्नातक किसने बनाया? तुम नहीं बन सकते थे, तुम माटी थे। जैसे मैंने कहा, जन्म के समय व्यक्ति माटी के समान होता है। अपन सब क्या थे जन्म के समय? मिट्टी के समान थे। अब प्रकृति कभी भी हमें घड़ा नहीं बनाई, घड़ा हमें बनना। हमारा कोई उपकारी हो जो मुझे घड़ा बना देवे। मिट्टी कितने ही प्रयास करे तो तुम्हें घड़ा बनाया, मुझे घड़ा बनाया पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज। घड़ा बनाया, मैं बन नहीं सकता। प्रकृति में ताकत ही नहीं है कभी। नैमित्तिक शक्तियां जैन दर्शन की असाधारण शक्तियां हैं। नैमित्तिक शक्तियां ही हमारे जीवन में कार्य। तुम्हें संस्थान ने बनाया। एक सूखी मिट्टी थे, एक सूखे जीव थे, लेकिन आज तुम्हारे लिए विद्वान की कोटि में बैठाल दिया। आज तुम्हारे लिए सम्मान की कोटि में बैठाल दिया। आज तुम्हारे लिए, सुनो, 80 साल का बुढ़ा नीचे बैठता है प्रवचन में, है? तुम्हारी उम्र क्या मान है? 23-24 साल का छोकरा ऊपर बैठता है गद्दी में और दादाजी हाथ जोड़ के सुनते हैं। ओहो, जैनेन्द्र भगवान की वाणी सिंगनी का दूध था, और वो तुम्हारे अंदर जाकर के वो 80 साल का बुढ़ा कह रहा है कि मैं साक्षात जिनवाणी सुन रहा हूं। किसके मुख से? बड़ों के मुख से जिनवाणी सुनना अलग चीज है, और छोटों के मुख से जिनवाणी निकल जाए, ओहो, यह है उपकार तुम्हारे ऊपर। इस उपकार को नहीं भूलना। जिस दिन तुम इस उपकार को भूल जाओगे,
उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में किंचित मात्र उपकार हुआ हो, कितनी विपरीतताएं, कितना भी अपमान करें, मैं सदा कहता हूं, पिताजी यदि सुबह उठ करके तुम्हें 2 थप्पड़ मारते हैं तो भी तुम्हें पैर छूना है। और कहो, पिताजी सुबह उठ करके 2 लातें मारते हैं तो भी तुम्हें, अब एक और अंतिम कह दूं, पिताजी उठ करके तुम्हें 2 जूते मारते हैं। ये अंतिम हो गई ना। यदि वो जूते मारते हैं उस समय भी तुम उनके पैर छू लोगे। जाओ स्नातक बंधुओं, मेरा आशीर्वाद है, दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम छोटे से पिताजी ने डांट दिया, हम काय का बाप है। छोटा सा पिताजी ने कुछ कह दिया, काय का बाप। छोटी सी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, काय का बाप। छोटी सी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, छोटे से तुम्हारे अनुकूल नहीं चल पाया, तुम्हें एक खिलौना लाके नहीं दे पाया, थोड़ा सा तुम्हारे मन माफिक चीज नहीं दे पाए, तो माँ बाप से नाराज हो जाते। महानुभाव, कभी भी यदि तुम उस उपकारी के प्रति किसी भी तुम्हारी इच्छा पूर्ति ना होने पर नाराजगी के तुम्हारे मन में फीलिंग आ जाए, तो आज गुरु के वचन को जिंदगी में पत्थर की लकीर समझ लेना, इसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। और ये भी कान खोल के सुनो, पिता ने जूता भी मारा है तो भी पैर छूने का भाव हो गया। जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सगुन हो गया, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़। उपकारी के प्रति तुम्हारा भाव, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम उपकारी से मुख मोड़ लेते, हम उपकारी की घृणा करने लग जाते, उपकारी के प्रति हमारा द्वेष भाव आता। साहब, संस्थान में हमने फोन किया था, फोन नहीं उठाया गया, हमें आज से करना ही नहीं। वाह रे वाह, वाह, अरे बहादुर तुनकी, अरे पानीदार है साहब, स्वाभिमान है, मेरा फोन नहीं उठाया गया, मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे जहां भेजा जाना था वहां नहीं भेजा गया, मेरे लिए ये नहीं किया गया। महानुभाव, ये 5 साल जो तुमने पाया है, यदि एक बार भी मन में भाव आ जाए तो समझ लेना, ये ज्ञान जिस समय तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय ये ज्ञान काम नहीं आएगा, और मौत के समय तुम बुरी तरह मरोगे। ज्ञान काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा, तड़प तड़प के दुर्गति मरोगे, क्योंकि तुमने एक बार उपकारी के प्रति गिलानी भाव लाए थे, उपकारी के प्रति द्वेष भाव लाए थे। मैं कहना चाहूंगा, अभी बाप की बात कह दी, ठीक कही कि गलत कही? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, अब तुम्हारा बाप कौन है? मेरे पास जूते नहीं हैं। और लात मारने का मेरा त्याग है। बेटा, मेरे वचनों की मार ऐसी है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टप्रहर में कहा है, गुरु का वचन ही ऐसा है जो अंदर जाने के बाद मिथ्यात्व रूपी मल को भी निकाल देता है। आज संस्थान के प्रति आपका बाप संस्थान है, ठीक है, मैं अलग नहीं थे। अब संस्थान से यदि आपको अपमान भी मिले, तिरस्कार भी मिले, लातें भी मिले, और संस्थान के पास भी जूते नहीं है, मिले तो कुछ भी मिले, मैं संस्थान के लिए समर्पित नहीं करा रहा हूं तुम्हें। तुम ये समझना कि महाराज हमें संस्थान के प्रति समर्पित हो जाओ, तुम्हारे बिना संस्थान चलेगा नहीं। वो तो कभी सुधा सागर ने सीखा ही नहीं है कि जो काम करता हूँ संस्थान उस नींव पर खड़ा हो चुका है, ना उसे तुम्हारी जरूरत है और ना हमारी जरूरत है।
संस्थान तो चल रहा है और चलेगा, उसका शोरूम ही ऐसा बना है कि ग्राहक को दुनिया बाजार में घुमा है वो माल मिलेगा ही नहीं जो यहां मिलेगा। क्या कई दुकानदार ऐसे होते हैं ग्राहकों को पीछे नहीं पड़ते, बोले साहब बोले क्या करना, घुमा तो बाजार में, जो मेरी दुकान पर है वो कहीं है ही नहीं। संस्थान ने वो शोरूम खोला, आज सारा भारत 2 दिन से आप लोग ये लोग प्रशंसा करते करते नहीं थक रहे। उपकार कभी द्वादश वर्ष के रूप में, कभी पाठशाला के रूप में, कभी शिविर के रूप में, कभी दशलाक्षण पर्व के रूप में, किसी ना किसी रूप में। मैं इसलिए समर्पित नहीं करा रहा हूं तुम्हें कि संस्थान को तुम्हारी जरूरत है, मैं इसलिए करा रहा हूं संस्थान से निकला हुआ हर व्यक्ति का अशुभ नहीं होना चाहिए, जिंदगी शुभ होना चाहिए। बस मैं संस्थान को समर्पित करा करके संस्थान का सगुन नहीं करना चाहता, उसका सगुन तो मैं करूंगा, उसका सगुन तो जिनवानी मां करेगी, उसका सगुन तो हो जाएगा, हो गया। तुम्हारा सगुन है। मैं माँ बाप के पैर इसलिए नहीं छुड़ा रहा हूं कि तुम माँ बाप के लिए काम आ जाओ, नहीं, मैं इसलिए छुड़ा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में शगुन हो जाए। एक बार मैंने कहा था, कामों में पड़ा हुआ माँ बाप भी ये मत समझो ये किसी काम का नहीं है, ये समझो ये तो किसी काम का नहीं है, लेकिन इसका दर्शन करके जाएंगे तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। सांगानेर आपको 5 साल के बाद किसी काम का नहीं है, 5 साल आपको किसी काम का नहीं है। 5 साल के बाद अब क्या मिलना संसार, तुम जाओगे तो वहां भोजन ही नहीं मिलेगा, तुम जाओगे तो वहां कोई रहने ही में नहीं मिलेगा, तुम जाओगे तो शायद पहचानने से कोई मना कर दे, लेकिन कोई काम का नहीं है। संस्थान तुम्हारे अब, लेकिन महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मोटिवेशन, संस्थान तुम्हारे कोई काम का नहीं है। जब भी कोई काम करना अपने संस्थान को याद करके शुरू कर देना, बिगड़े काम बनेंगे। उपकारी को याद करना, मंगलाचरण मैंने सब देख लिए, पूरे शास्त्रों के मंगलाचरण उठा के पढ़ लिए। मंगलाचरण में अर्थ है उपकारी को याद करना, उपकारी का चिंतन करना, उपकारी की वंदना करना, उपकारी को जितना ऊंचा उठा सको उतना ऊंचा उठाना ही मंगलाचरण है। उपकारी को परिणाम देखिए, आप सिद्ध भगवान को नीचे कर दिया, यदि सिद्ध भगवान को आगे करते तो नमोकार मंत्र इतना मांगलिक नहीं होता आप लोगों के लिए, अपन लोगों के लिए। नमो सिद्धानम कह देते क्या फर्क पड़ता है, हो सकता। बड़े कौन थे भैया, तो उनको पहले कहने में किसी की आपत्ति, अपन को भी कोई आपत्ति नहीं थी, कुछ नहीं थे। सिद्धवान क्यों नहीं कहा, क्योंकि सिद्ध भगवान को आगे कहने से ये मंगलाचरण नहीं माना जाता, ये सगुन नहीं होता, सगुन की शक्ति नहीं होती, क्योंकि सिद्ध भगवान हमारे उपकारी नहीं है, उपकारी अनंत भगवान है। इसलिए अनंत को आगे करके मंगलाचरण किया, बड़ी सिद्धों को पीछे कर दिया। यानी उस नमोकार मंत्र में भी मंगल रूप हमें कब मिलेगा। और वो चत्तारी दंडा कहा था ना, चत्तारी दंडा, उसमें भी पहले किसको मंगल कहा, अरहंत मंगलम। क्यों भाई, सिद्धों में क्या आपत्ति है, अरहंत मंगलम क्यों, पहले इनको मंगल क्यों, क्योंकि मंगल का अर्थ ही होता है उपकारी को स्मरण करना, उपकारी को नमस्कार करना, उपकारी का उपकार मानना। बस जो भी तुम्हारी जिंदगी में उपकारी आए, जब भी तुम संकट में पड़ जाओ, जब भी तुम कहीं पड़ जाओ, अपने उपकारी को याद कर लेना और उपकारी के लिए वहीं से प्रणाम कर लेना। आप जंगल में भी शेर के मुख से भी आप बाहर निकल के आओगे, क्योंकि ये स्वरूप मंगलाचरण का है। इससे संस्थान की प्रतिकूलताएं
एक माँ बाप 4 बेटों को भी संतुष्ट नहीं कर पाता, तो यहां तो अब हजारों में संख्या पहुंच गई। हर बेटे की एक शिकायत होती, मेरा पिता मेरी सुनता ही नहीं है। मैं आप लोगों की बातें सुनकर के पर्चियां आती ना, तो मैं हंस लेता हूं धीरे से। मैंने कहा ये शिकायत तो, जिस घर में 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, अभी हाल इनसे पूछू ना, सबसे पूछ लेना, एक ही शिकायत, बेटा भी पापा मेरी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। अच्छा मियाँ बीबी कह दूं? अच्छा महिलाओं से पूछ लेना, एक ही शिकायत, इनकी कोई, महाराज जी ये मेरी सुनते ही नहीं है। अरे मैंने कहा ये शिकायत तो सारी दुनिया की है। अब वहां तो मियाँ बीबी 2 ही है ना, दोनों में भी यही शिकायत है। हम तो यहां हजारों में पहुंच गए हैं, फिर भी संस्थान में कोई मेरी सुनते ही नहीं। संस्थान में माँ बाप सुने या न सुने, बाप तो बाप ही रहेगा। बल्दियत कभी नहीं बदली जाएगी, चाहे बाप पे भी कोर्ट केस करोगे तो बल्दियत खाने में तो बाप का नाम लिखना पड़ेगा। और जो बल्दियत बदल दे फिर उसके लिए तुम लोग सोच लो। इसी प्रकार आपको अपना, आपका संस्थान आपकी बल्दियत है, आपका बाप है, वही आपकी बल्दियत है। जिंदगी में एक प्रतिज्ञा करके उठो, और पॉजिटिव नहीं, पावर थिंकिंग लेके उठो कि हम संस्थान हमारी पहचान है, श्रवण संस्थान हमारी पहचान है, और वही हमारी जिंदगी, इसके उपकार के ही हमारी जिंदगी का सगुन है, हमारी जिंदगी का मंगलाचरण है। और करके देख लेना, करके देख लेना। मेरा तो सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा इसका अनादर करके देख लेना संस्थान का, आपका डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और अंत में फिर कहोगे आई एम सॉरी, प्लीज लौट के आना पड़ेगा। कितने व्यक्ति भाग जाए, भाग करके बॉम्बे जाओगे, भगोड़े कहलाओगे, अंत में आएगी अच्छा था मैं घर से नहीं भागता था। तो ऐसी स्थिति को लेकर के संस्थान के लिए इनके सम्मान हुए। हर साल कुछ अच्छा तो होता है, बनियों से पैसा निकालना, अरे राम 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 राम, बहुत मुश्किल होता है। और बनिया यदि बढ़ोतरी की बात करे, 21,000 का पुरस्कार 51,000 कर दिया, कुछ ना कुछ तो माल में दम है। अन्यथा ये जो पहाड़िया जी हैं, इनके बाप को भी मैं जानता हूं, इनके काका को भी जानता हूं, और ये बेनाना जी परिवार के तो नस नस जानता हूं। इनसे पैसा निकालना ना, यदि कुछ गड़बड़ होता तो महाराज जी 21,000 का है, 11,000 का कर दो ना। इनके मन में क्या भाव आया, नहीं 21,000, जो बच्चे साल भर मेहनत कर रहे हैं, जो चारों तरफ से चर्चाएं आ रही हैं, जो चारों तरफ से पूरे भारत से इन लोगों को जो वेलकम आ रहा है, थैंक्स आ रहा है, उससे इतने अभिभूत हैं, इतने अभिभूत हैं। जहां बच्चा गया प्रवचन से, वहीं से आ गया, मजा आ गया। शिविर लगाए, मजा आ गया। 12 वर्षीय कोर्स किया, सब जगह यही हो रहा है। ये शब्द इनको लौट करके मिलते हैं, उसी से गदगद होकर उन्होंने कहा नहीं 21,000 कम है, 51,000 करो। इन्होंने तो 1 लाख करने कहा था, मैंने कम किया है। हाँ, इन लोगों ने तो 1 लाख कहा था, 1 लाख करो। मैंने कही बड़ी परिषद में अभी 1 लाख है, बड़ी परिषद होती है ना, उसका शायद 1 लाख का है। बड़ी परिषद में 1 लाख का है, अभी बच्चों को बच्चे रहने दो, क्योंकि ज्यादा देने से मेरे ये आनंद आता है। 1 में नहीं, 51 कम है, आप तो आगे कहिए। दोनों परिवारों ने आपको
इससे सिद्ध होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो कि इन कमेटी वालों को धन से भी ज्यादा प्यारा तुम्हारा ज्ञान लग रहा है, धन से भी ज्यादा। और ये आपके लिए इतना समर्पित होकर के कार्य कर रहे। और ये नियोजना आपके स्नातक परिषद के सभी लोगों से, 2-5 लोगों से नाम लिखाए जाते हैं। इन हजारों में से छांट करके 10-15 नाम आते हैं। उन 15 नामों से फिर छांटे जाते हैं। फिर जो वर्तमान में जिसकी जहां से जितनी प्रशंसा आती है साल भर में, उस प्रशंसा के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। पैसा लाने से नहीं, प्रशंसा के आधार पर कौन व्यक्ति कहां गया था और वहां उसके उस प्रांत में बैठा एक मंदिर में था, चर्चा पूरे नगर में हो गई। कोई पंडित आया है, गया था एक मंदिर प्रोक्षण करने के लिए, पूरे नगर सिमट के आ गया कि अरे गया था एक जिले में, पूरे प्रांत में चर्चा हो गई, अरे उस संस्थान का बच्चा है। तो चारों तरफ जो प्रशंसाएं होती हैं, वे प्रशंसाएं आती हैं समाज के द्वारा, उन समाज के द्वारा जिनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है और कमेटी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी प्रभावना को देख करके कार्य करते हैं। सब देख रहे हैं। शिविरों में कार्य उत्तम चंद जी देखते हैं, पाठ नहीं देखते, 12 वर्षीय ऋषभ जी देखते हैं, स्नातक परिषद का आपके सौरव जी और पुलक जी देखते, सबके बंटवारे हैं। तो आप लोग भी, मेरा तो एक भाव है कि आप सब लोग अपने जिंदगी का इतना सगुन बना लो, इतना सगुन बना लो कि मेरे सामने ही सारे छात्रों का सम्मान हो जाए। ये चिंता मत करना, तुम सम्मान के योग्य बनो। सम्मान देने वाले हमारे पास लाइन लगी है। चाहूं तो 10 सम्मान करा दूं, चाहूं तो 100 लोगों का भी सम्मान करा दूं, मेरे पास लाइन है। लोग कह रहे हैं मेरा नंबर, मेरा नंबर, मेरा नंबर, मुझे कोई मौका दो, मुझे कोई मौका दो। ऐसे कितने दातार हैं जो कह रहे हैं संस्थान के बच्चों के सम्मान का एक सम्मान मेरी तरफ से रखो, मेरी तरफ से रखो। ऐसे कितने नाम चला करके आ रहे हैं अपने आप आ रहे। तो ये आपके गुणों की गुणवत्ता है। आपने जो चारों तरफ साल भर जो मेहनत की है, उसका परिणाम अपन स्नातक परिषद की मीटिंग में, अधिवेशन में करते हैं। सभी बच्चों को आज का प्रवचन संस्थान के लिए नहीं, संस्थान आपकी जिंदगी के लिए सगुन बने, शुभ बने, मंगलिक बने, इस उद्देश्य को लेकर के आपको दिया। महावीर भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो, ओम ओम। सभी स्नातक विद्वानों को सूचना है, दोपहर में 1:30 पर हमारा अंतिम सत्र यहाँ पर प्रारंभ होगा। सबको समय का ध्यान रखना है और समय पर यहाँ पर आना है, क्योंकि हमारा वो अंतिम सत्र है और उस सत्र में हम सबका सम्मान भी होगा। और भी जो कई गतिविधियाँ हमारी वर्ष भर में हुई हैं, उनसे संबंधित भी कई सारी गतिविधियां जो हुई हैं, उनसे भी सम्मान यहाँ पर होंगे। अब सभी स्नातकों से निवेदन है कि वो महाराज जी का माइक चालू कर दें। किरण प्रकाश जी, महाराज श्री का माइक आप माइक पकड़े या अरुण जी को दे दें, आप पकड़ो। जो विगत छात्रों में बिजोलिया के अंदर जिनको सम्मानित किया गया था, उनको शायद पुरस्कृत नहीं कर पाए, कर गया, तो उसके लिए अपने पहाड़िया जी वगैरह लोग देना चाहते हैं, वो आ जाएं। कौन कौन बच्चे थे, नाम बोलो। बिजोलिया वाले पुरस्कार में जो हमारे स्नातक मनोज जी आहार हैं, आ बेटा आओ। सुधीर जी, देखो हमारा, देखो और सम्मान करने वाले श्रेष्ठी, सुनो सुनो सुनो, ये वो छात्र हैं जिनको बिजोलिया में सम्मानित किया गया।
लेकिन किसी कारण वो लिफाफे नहीं पहुंच पाए। आज 3 साल हो गए, हाँ हमारे 3 साल। 3 साल हो गए, लेकिन किसी से इन्होंने उफ नहीं निकाला कि मुझे लिफाफा नहीं मिला। इस सम्मान के भूखे नहीं है, राशि के भूखे नहीं। आज मैंने जबरदस्ती उगलवाया। ये लोग, पंडित जी हार गए, बोले आप लिख के दे दो, मुझे नहीं मिला। साहब मुझे नहीं मिला, मुझे तो प्रमाण पत्र मिल गया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। मैंने कहा नहीं, मैं उगलवाऊंगा। तब मैंने बुला के कहा मेरे सामने झूठ मत बोलना। तब इन बालकों ने कहा मुझे बहुत खुशी है, 3 साल में एक बार भी नहीं गया, 3 अधिवेशन हो गए, एक बार भी नहीं कहा महाराज जी मुझे सम्मान राशि नहीं मिली। आज मैंने कह रहा था, वो आए, मनोज जी आए। मैं